बेशर्मा किसे देखकर हंस रहा? आपको। और मैं यहाँ तमाशा दिखाने आया हूँ। सोटी भी है, बैग भी है, सिर्फ बंदर ही मिसिंग है तो हो सकता। लेकिन आपकी ये हरकत देख के लगता है आप किसी बदमाश घराने से ताल्लुक है और खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले आप। मैं बदमाश घराने का लगता हूँ? आप जवानी में जरूर लड़कियों को घोड़े पे बिठा के अगवा कर लेते होंगे। ये बदमाशी नहीं, बहादुरी की बात है। और वैसे तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा तुमने आज तक किसी बिल्ली के बच्चे को अगवा नहीं किया होगा। नहीं, बिल्ली के बच्चे को अगवा करके मिलेगा भी क्या? हजारों रुपए। और नस्ली बिल्ली के बच्चे बड़े कीमती होते हैं। अच्छा, तो आप क्या वाकई बिल्ली के बच्चे अगवा करते हैं? तो मैंने तेरी गर्दन जो है ना बिल्ली के बच्चे की तरह मरोड़ देनी है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये गोरी का घर है। जी जी जी, लेकिन आप मामा को कैसे जानते हैं? मैं चाचा हूँ, चाचा जी। हाँ जी, चल अंदर। भाईजान आप यहाँ क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो गई हो? मैं शहर नहीं आ सकता क्या? नहीं भाईजान, आपको जिंदा देख के हैरान हुई हूँ। चाचा जान का इंतकाल हो गया था। मैंने तेरे ऊपर हाथ मार दिया ना तो आधा जमीन में घुस जाना तूने। नहीं थैंक यू चाचा जान, मैं ऐसे ठीक हूँ। गोरी, और तूने किस किस्म के नौकर पाल रखे हैं? नहीं भाईजान, ये नौकर नहीं है, ये मेरा इकलौता बेटा और आपका भतीजा है। ओए की कह रही है? ये मेरे छोटे भाई के बेटा और मेरे छोटे भाई की आखिरी निशानी। ओए ऐसी निशानी से तो बेहतर था मेरा भाई बेनिशान ही चला जाता। चाचा जान। हाँ जी भाईजान, तशरीफ रखिए ना। और क्यों नहीं तशरीफ रखूंगा, मेरा अपना ही घर है। और भाई साहब, सब खैरियत? और कैसी खैरियत, और मैं तो थक गया हूँ तुम लोगों के घरों की और जमीनों की हिफाजत करते करते। घर और जमीनें? ऐसे क्यों पूछ रहा है? और मैं तुम लोगों का हिस्सा भेजता नहीं हूँ। हर 6 महीने बाद जो जमीन से आमदनी होती है गोरी के अकाउंट में डलवाता हूँ। मामा, आपने मुझे तो आज तक कभी नहीं बताया। मैं तो ये समझता रहा कि शायद पापा बैंक बैलेंस छोड़ कर गए। यही तो वो बैंक बैलेंस है अहमक। और वैसे गोरी, और तेरे बेटे को देखकर मुझको बहुत मायूसी हुई है। और सेहत तो देखो इसकी। और ये गांव में होता ना तो मैं इसको पहलवान बना देता, पहलवान। और फिर मैं रेवड़ियां बना रहा था और सारी दुनिया मुझे पहलवान की रेवड़ियां के नाम से जानती है ना। और चला पुत्र, और इधर आ, मेरे कंधे दबा, थक गया हूं मैं। क्यों चाचा, पंजाब से बैग कंधों पे उठा के लेकर आए? बातें बहुत करता है। यार ये पुराना सा पता नहीं कौन नीचे आया हुआ है, कख समझ नहीं आ रही आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वैसे शक्ल से तो मुझे कोई जगीरदार लगता है, और लेकिन ये जगीरदार टाइप आदमी का इन टुच्चों के साथ क्या काम है ये नहीं समझ आ रही। उठाइए ना। हेलो, ओए श्री पुत्री, और क्या हाल है तेरा? है क्या अभी नहीं आ सकती? और चल ठीक है, कोई बात नहीं, इतने अरसे के बाद तू इस्लामाबाद गई है, एंजॉय द लाइफ कर। और सुन, और सारे रिश्तेदारों को मिलने तूने, और बाद में सब गिला करते हैं, है जी? चल ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओए फार्मी चूजे, ओए फार्मी मुर्गियां खा खा के तेरे हाथों में ताकत ही नहीं रही है। चाचा जान, मुझे गर्दन मसलने का बहुत शौक है, अब मैं आपकी गर्दन थोड़ी सी मसल दूं? ओए पुत्र, गर्दन मेरी बड़ी मोटी है, तेरे हाथ में नहीं आनी। ऐसे ही एक ट्राई कर लेते हैं। छड़ी तो पकड़ा, मैं तुझे ट्राई कराता हूँ। नहीं, उसको रेस्ट करने दे, छड़ी को ना छेड़े। ओए गोरी, और तूने अपना और अपने बेटे का क्या हाल कर लिया है? बस भाईजान, बेवा होने के बाद किसी ने हमें पूछा ही नहीं। ऐसी बातें ना कर गोरी, और मैंने तो तुझे कहा था कि गाँव चल, पर तू ही राजी नहीं हुई। फाद की पढ़ाई चल रही थी, इसकी पढ़ाई छुड़ा के कैसे गाँव चली जाती? और गाँव में 2 FSC के कॉलेज हैं, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। तो वहाँ मवेशी तो नहीं बांधे हुए? और मैं तेरा मसला समझ गया हूँ। चाचा जान प्लीज मुझे बताएं मेरा मसला क्या है, मुझे बहुत शौक है पता कराएं कि मेरा मसला है क्या। और तेरे अंदर मिरासी की रूह आ गई है, जिस वक्त से आया हूँ मुझे जुगते मारे जा रहा है, और छड़ी पकड़ा ना मैं तेरा सिर फाड़ दूं। फहद, जाओ चाचा के लिए चाय बना के लाओ, समोसे, चीज, चटनी सब। जी ओके मामा। चाय ये बनाएगा, तुम नहीं बनाओगी? अब मामा की तबीयत खराब रहती है ना, तो घर में चाय खाना तो सब सारे काम मैं ही करता हूँ चाचा जान। बड़े अच्छे खाने बनाते हैं भाईजान, आप खाएंगे दिल खुश हो जाएगा आपका। अब फिलहाल तो मेरा दिल कट के रह गया है, और मेरे भाई की औलाद खानसामा बन गई है। चाचा जान आप ये बताएं, चाय में कितनी चीनी डालूं? चाय में चीनी नहीं डालते, चीनी में चाय डालते हैं। गांव में लोग चीनी में चाय डालते हैं? ओए पुत्र, तू इस तरह कर कि दूध, चीनी
और पत्ती सारी डाल के ना चूल्हे पे रख दे, जब अच्छी तरह पक जाए तो ले आ। जी आ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। है जी? तो बाहर जाकर चलाएं, ये किचन है। तो ये किचन मेरा भी है। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ मोटरसाइकिल चलाएंगे? ओए अहमक इंसान, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था। है जी? अच्छा थैंक यू, उड़ा लिया मजाक अब आपने। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ओए बड़े गुस्से में लग रहा है, कोई आया हुआ है क्या? अच्छा आप कंसुइयां लेने के लिए किचन में आए हुए हैं? ओए मुझे क्या जरूरत है कंसुइयां लेने की, मैं तो यहाँ चाय बनाने आया था। सुने, शीरी कब आएगी? क्यों ही बच्चू, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? है अच्छा अगर आपको ये बता दूं कि मेरे घर कौन आया हुआ है तो आप मुझे बता देंगे कि शीरी कब आएगी? वो कभी नहीं आएगी, मैंने उसकी शादी कर दी है। क्या है बच्चू? झूठ बोल रहे हो तो तुम सच बोल रहे हो। है जी? मेरे तो चाचा जी आए हैं। चाचा जी? मुझे तो आज पता चला है कि मैं ही पेड़ हूँ। है जी? कि हमारी भी गांव में हवेलियां और जमीनें। मैं भी जागीरदार हूँ, मेरी भी जमीनें हैं चारों पासे। हाँ जी? मच्छर कॉलोनी में आपकी जमीनें और आप वहां के जमींदार हैं। अच्छा जी, तो ये जो तेरा चाचा आया है, ये क्या भैंस कॉलोनी से आया है? आप खुद जाके पता कर लें उनसे। जरूर करूंगा। है जी? ओए गरी, और मैंने सुना है कि तेरा जेठ आया हुआ है जी? ओए ये कौन है? और मैं जी सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। तू चुप कर, मैं अपनी परजाई से पूछ रहा हूँ। और कौन है ये गोरी जो हमारे घर में दंदनाता फिर रहा है? दंदनाता नहीं फिर रहा, ये मेरा घर भी है जी? ओए अबे भरम ना रख। और मैं भरम नहीं मार रहा, ये सोटी मार के सिर पाड़ दूंगा तेरा मैं। और गोरी, और बताती क्यों नहीं कि ये कौन है? भाईजान, ये हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहते। और इसका रास्ता कहाँ से है? जी अंदर से। और ये नामहरम तुम्हारे घर से होकर अपने घर जाता है, और ये क्या बेशर्मी है? अरे बेशर्मी नहीं चाचा जी, ओए मजबूरी है, मजबूरी है जी। और मुझे चाचा जी ना बोल, वरना आपने मेरे सामने कुकड़ बन जाना। वो मुझे रोक गोरी, नहीं तो ये मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। ओए बुजुर्गो, ओए अल्लाह आपकी जिंदगी करे। ओए जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? ओए मैं और गोरी जो है हम हमसाए हैं, हमसाए। और तो नीचे क्यों आया है? और तेरा घर ऊपर है, ऊपर। भाई मैं तो मेहमान नवाजी के लिए आया था, फहद ने मुझे बताया था कि बाहर उसका चाचा आया है। और मैं मिट्टी पाता हूँ, बल्कि इतनी सारी मिट्टी पाता हूँ तेरे दीदों में। और गौरी, और इसको बता दे कि हम गुजरने वाला क्या है, और मैं मार मार के हड्डियों का सुरमा बना दूंगा इसकी। और ये तेरा जो चाचा है, और ये किस तबेले से रस्सी छुड़ा के भागा है जी? क्या मतलब? मतलब क्या होना है? अरे जंगली भैंसे की तरह फुरकारता फिर रहा है वो, उसके मुंह से थूके निकल रही हैं। मैं इसीलिए चाह रहा था कि आपकी उनसे तसल्ली से मुलाकात हो जाए ताकि आपका दिल सैर हो जाए। अरे मेरा दिल सैर नहीं हुआ, मैंने तेरा और गोरी का ख्याल कर लिया है जी। अच्छा, जिंदगी में पहली बार ये मौजज़ा हुआ है कि आपने हमारा ख्याल किया। और मैंने तेरे चाचे जैसे पता नहीं कितने बदमस्त बहनों को लगामे डाली हैं जी। चाचा जी तो सामने आने वाले को बस रौंदते चले जाते हैं, ये लगामे वगामे का काम जो है ना, ये वहां पर नहीं चलता। और खड़कने तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, अब अगर तेरे चाचे ने मेरे सामने आने की कोशिश की और तो मैं अपनी 12 बोर बंदूक से और उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, बता देना ये उसे जाके। मैं तो बता दूंगा अंकल, लेकिन आप बंदूक तैयार रखिएगा और सुने उसमें गोलियां भी डाल के रखिएगा। ओए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरी बंदूक का? वैसे तो आप दोनों का ही अंकल। पता चल जाएगा बच्चों, पता चल जाएगा कि सिकंदर किस खेत की मूली है। चाचा ने तो सूंघते पहचान लिया होगा कि इस मूली में तो जान ही नहीं है, तभी तो चिंगाड़ रहे थे। और ये तेरे उस चाचे शरुल की चाय है? जी अंकल। लेहर। अरे अंकल जाहिर, उसे जाके कह रहे कि उसकी चाय जो है सिकंदर ने सुर्खी ली है, समझ आई? तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था? इस बदजुबान बदनीयत शख्स के साथ घर शेयर कर रही हो। इस घर का किराया भाई साहब पूरे 1.5 लाख रुपए है, दोनों मिलके आधा आधा देते, मैं अकेले तो अफोर्ड नहीं कर सकती। गांव का घर छोड़कर शहर में आ बैठी हो,
जहाँ चीजें भी ना खालिस हैं, इंसान भी ना खालिस हैं। आप फिक्र ना करें, इस पे तो मैं चढ़ाई करती रहती हूँ और जहाँ मौका मिलता है ऐसी गंदी गंदी गालियां देती हूँ, घूम के रह जाता है जी। शाबाश, दिल खुश कर देता ही। चाचा जान, लेकिन असल दिल खुश अब होगा क्योंकि मैं आपके लिए चाय के साथ देसी घी के बिस्किट्स और निम्को लेकर आया हूँ। तुम देसी घी इस्तेमाल करते हो? हमारे घर के पास एक बहुत ही मशहूर दुकान है, देसी घी के बिस्किट और इंतहाई मजेदार मिठाइयाँ मिलती है वहाँ पर। वो देसी घी नहीं होता, देसी घी का फ्लेवर होता है और जहर है, जहर। भाईजान बड़ी मशहूर दुकान है ये, जहर खिलाने के लिए मशहूर है। सारा शहर खाता है। जहर नहीं, मिठाई और बिस्किट, और कोई भी नहीं मरता। आप भी खा लें बिस्किट उठा के। चाचा जान, तो फिर आपका क्या होगा? आप यहाँ पर क्या खाएंगे पिएंगे? और मैं अपना इंतजाम कर कर आया हूँ। आप चाय तो पिए भाईजान बिस्किट के साथ। और ना जी ना, मैं तो आराम करूंगा। ये बताओ मेरा बिस्तर किधर है? बाहर। चाचा जी को अपने कमरे में ले जाओ स्वीटली। आए चाचा जान। और बात सुन, और तेरे कमरे में कोई ऐसी वैसी तस्वीर तो नहीं लगी हुई? नहीं नहीं, लेकिन अगर आपका दिल बहलाना है तो दोस्त से उधार मांग लूं। चल शौक है। बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती वरना बुड्ढा पैसे बंद कर देगा। डाल दिया बिस्तर में उसको। अरे खटमल भी छोड़ देने थे ना। लेकिन मामा, आपने कभी मुझे इन चाचा जान के बारे में बताया नहीं। शुक्र है तुमने उनके सामने नहीं पूछा। ये नहीं तो पूछ लेता तो क्या होता। बाप के बड़े भाई को ताया और छोटे भाई को चाचा कहते हैं। वैसे चाचा जान ने सिकंदर अंकल की खूब क्लास ली। किचन में आके सिकंदर अंकल ऐसे उछल रहे थे जैसे उनके जिस्म में मिर्चें। वाकई क्या सही क्लास ली है भाई। क्या जरूरत है उसे मुंह उठा के हमारे घर चला आए। अच्छा पता है क्या, मैं भी चाचा जान के इस काम से बहुत खुश हूँ। लेकिन भाईजान ने सिकंदर के साथ नहीं हमारे साथ यहाँ रहना है। मतलब कि मजीद बेइज्जती होने के चांसेस हैं। हर बात पे बेइज्जती कर रहे हैं फहद, हर बात पे। मामा अभी फिलहाल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक है? गांव के आदमी शहर में कितने दिन गुजारा करेंगे? जल्दी चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी, आज के आज ये वापस चले जाएं। हाँ पर वो कैसे होगा? ये तुम सोचो, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तुम्हारे ऊपर। मामा हाँ, मुझे नहीं सोच आ रही, लेकिन मैंने सोचा, कोशिश की। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं चाचा जान की जाके टांगे दबाता हूँ। हो सकता है उनके दिल की कोई बात या कोई आइडिया बाहर निकल आए और ये काम हो जाए। बेवकूफ, प्यार आ रहा था तुझ पे। वाकई? हाँ। अल्लाह। पाँव दबा रहा है। जी चाचा जान, मैंने सोचा सारी जिंदगी ये नहुसतों का बोझ उठा के फिरते रहे हैं तो थक गए होंगे, दबा दूं। और मैं थका नहीं हूँ, मायूस हो गया हूँ। किस बात पर चाचा जान? और मेरा भाई बड़ा दलेर था और मेरे बाप ने उसका नाम चौधरी बेराम रखा था और उसकी तुझ जैसी औलाद। चाचा जान, कुछ दिन आप भी शहर में रहेंगे ना तो आप भी मेरे जैसे ही हो जाएंगे। क्या मतलब है? मतलब किचन में जाकर चाय बना रहे होंगे। और मैं चौधरी दरगाम और चाय? चाचा जान, मैंने गाँव के बड़े बड़े शेरों को यहाँ शहरों में चूहा बनते देखा है। हमारा ताल्लुक पहलवान घराने से है। अक्सर पहलवान घराने के लोग यहाँ शहर में मालिशे बन जाते हैं। क्या मालिशी है? अब पहलवानी का काम तो है नहीं और चूंकि पढ़े लिखे होते नहीं तो यहाँ के शहर में चाय के होटलों के बाहर शहरी झींगरों की मालिशें करते रहते हैं। ओए होए होए यार, ये तो बड़ा बुरा सीन है। चाचा जान, यही तो बता रहा हूँ, आप घर से बाहर ना निकलिएगा। क्यों? पुलिस शहर में पहलवानों को पकड़ लेती है। लेकिन किस जुर्म में? पहलवानी ना करने के जुर्म में। और यहाँ तो अखाड़े ही नहीं है तो पहलवानी कहाँ करनी है? बस पुलिस वाले, उनकी मर्जी। और पुत्र तू फिक्र ना कर, मैंने तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है। नहीं तो फिर आपके खाने का क्या होगा चाचा जान? क्यों, तो लोग खाना नहीं खाते? वो खाना तो जहर है, मतलब आपने ये कहा था। और वैसे भी ये खाने खाकर फिर आप भी हमारी तरह ही हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि मुझे अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ेगा। आपको खाना बनाना आता है? हम पहलवान हैं, सारे काम कर लेते हैं। मेरे हाथ का बना हुआ खाना तू खाएगा ना तो तू भी पहलवान बन जाएगा। है जी? हाँ जी। अच्छा चाचा जान, मैं चलता हूँ। आपको पता है मुझे तो बहुत सारे काम भी करने हैं ना तो। ओए गौरी, ओए वो चाचा बघियार अभी है या वापस पंजाब चला गया है? आहिस्ता बोलो, अपने कमरे में है।
ज्यादा जोर से बोलोगे तो बाहर ना आ जाए कहीं। ओए ओए मैं उनसे डरता वरता नहीं हूँ है जी। वो पहलवान है, पहलवान। मैंने कौन सा दंगल करना है उनके साथ? और मैंने डायरेक्ट गोली मार देनी है डिश को है जी। अगर तुम ऐसा करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें बुरा भला कहना बंद कर दूंगी। ओए चले चले, और तू झूठी है, तू हमेशा वादे से मुकर जाती है। शादी के वादे से कौन मुकरा था बोलो? ओए लेकिन शादी पहले तूने की थी। ये किसकी शादी की बात हो रही है? शादी की नहीं, बर्बादी की बात हो रही है। ओए बच्चू, ये चाचा जी की शक्ल में अल्लाह ताला ने ना ओए तुम पे अजाब नाजिल किया है। इसी अजाब की लपेट में तुम भी आ चुके हो, समझे? ओए ले, वो तो मेरी शराफत थी जो मैंने तुम्हारे चाचा जी को छोड़ दिया। एक बात ये कि तुम शरीफ इंसान नहीं हो, और दूसरी कि वो जो है ना इसके अब्बा के भाई हैं। ओए यार फहद, ओए ये तुम्हारी माँ है या कोई शिकारन है? देखिए, आप लोगों का यूं आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। सिकंदर अंकल, वो जो चाचा जान है वो हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओए कुतकुनी है, तेरा बेटा जो है ना तुमसे 200% ज्यादा अक्लमंद है कम से कम। तुम क्या चाहते हो? मैं तो सिकंदर अंकल से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। लो, मट्टी के ढेर से अकेले में सर फोड़ो या सबके सामने, एक ही बात है। क्यों भाई मट्टी के ढेर? सिकंदर अंकल, आप मेरे साथ चले। हाँ चलो चलो चलो। और ले भाई, अब मैं इसके साथ जा रहा हूँ। उतनी देर तू चाचे से ना वड्डियां वड्डियां बातें सुन ले। है जी, आया पुत्र, आया आया। चलो बता तूने क्या बात करनी है। अंकल प्लीज हमारी मदद कर दे। आप हमारी जान ये चाचा जी से छुड़वा दे किसी तरह। तेरी माँ मुझे कत्ल करने के दर पे है और तू मुझसे मदद मांग रहा है। देखें, आपके और मामा की नोक झोंक कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन मामा चाचा जान से मुकाबला नहीं कर सकती। अंकल वो सिर्फ आप कर सकते हैं। अच्छा जी, और तुम्हें यकीन है वैसे? वो भी जागीरदार, आपकी जागीरदार, उनकी भी जमीन है, अल्लाह आपकी भी तो जमीन है, उनकी भी हवेलियां और आपकी तो हवेलियों के ऊपर हवेलियां। बात तो तूने सुनाने सही की है पुत्र। तो फिर आप भी अपना रंग दिखाएं और चाचा जान को इतना बेइज्जत करें कि वो फौरन से पहले अपना सामान उठाएं और गुजरावाला वापस। लेकिन पुत्र मैं ऐसा क्या करूं? है जी, कान यहाँ लाएं। अरे ये को टाइम है कान साफ करने का? है जी यार, कान यहाँ लाएं ताकि मैं आपको कान में बात सुना सकूं। अच्छा चल सुना फिर। ये चीज ले फिर हाँ पुत्र, अब तू देख तेरा सिकंदर अंकल जो है और तेरे वो खड़पहन चाचे को यहाँ से कैसे भगाता है। और ये किससे इश्क मुश्क किया चल रही है तेरी? है ही मैं करता हूँ तुझसे बात। और मैंने तुझे कहा था नीचे नहीं उतरना, तेरे कदम नीचे कैसे पड़े हैं? कैसे आए कदम? ले फिर इधर लम्बा पाओ, मैं तेरे ऊपर चलता हूँ, तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि कदम क्या होते हैं। है जी, और तू मुझे जानता नहीं है, मैंने 3 कत्ल किए हुए हैं। बनता तू पहलवान है और कत्ल सिर्फ 3 किए हुए हैं। और मुझे देख, मुझे अंदाजा ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कितने बंदों को मारा है अपनी बंदूक से। डिस्को चिड़िया मारने वाली गुलेल को बंदूक कह रहा है तू? मैं फिर अगर तू अपने प्यो का पुत्र है ना तो यही खड़ा रहे, मैं अभी अपनी 3 नाली वाली बंदूक लेके आता हूँ। जा ले आ। गोरी, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बंदा इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। वाकई भाईजान। और चाचा जान, आप अभी इसी वक्त वापस गांव चले जाएं, वरना ये जो शैतान है ये तो बाज नहीं आएगा, ये तो आपके सामने बार बार आता रहेगा। अब बिल्कुल ठीक कहा तूने पुत्र, लेकिन मैं तुम दोनों को शैतान के हवाले करके नहीं जा सकता। तुम दोनों भी अपना सामान पैक करो, मैं बैग लेकर आ रहा हूँ, हम गुजरांवाले जा रहे हैं। हाँ देखा, और मैंने भगा दिया इस खड़पेंच को। वो गुजरांवाले जा तो रहे हैं, लेकिन हमें भी साथ लेके जा रहे हैं। जी तुम्हें भी? अब इस घर का पूरा किराया 1.5 लाख रुपए सिर्फ तुम्हें देना पड़ेगा। ओए ये क्या हो गया यार? देखिए, अब तो काम उल्टा हो गया है, अब क्या करें? फिर उल्टे काम को सीधा करना मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। है जी, क्या मतलब? बड़ी एक्टिंग करता ना तू। ले फिर आज तेरा इम्तिहान है। और लड़की वाली आवाज निकाल के ना अपने चाचे को फोन लगा और उसे कहो कि तेरी अम्मा का इंतकाल हो गया है, और देख फिर तेरा चाचू कैसे दुम दुबा के भागता है यहाँ से। बच्चू तरकीब मुझे पसंद आई। फहद फोन निकालो। तो ये किसका फोन आ गया है? हेलो हेलो चौधरी सरखामा, मैं
वसाई। अल्लाह वसाई, ये मेरी कौन सी बीवी का नाम है? बस हूँ मैं भी आपकी बीवियों में से एक बीवी। याद आ जाएगा जब आप मुझे गौर से देखेंगे। जानू मैं दसना सी थोड़ी वालिदा फौत हो गई है। तुसी जल्दी नाल गाँव आ जाओ। ताना चेहरा देखे बगैर कमर विच नहीं जान वाली। क्या कह रही हो? मेरी अम्मी मर गई और मेरी बेबी मर गई है। मैं आ रहा हूँ। मेरी बेबी मर गई। मुबारक हो चचा जान, वापस जा रहे हैं। ऐसा मुंह बना लो जैसे हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ हो। ओए कुतकुनिए, ओए पहले उन्हें तो आके बता लेने दे, तू पहले ही अफसोस करने बैठ गई है। यस। हाँ ओ गौरी, ओ गौरी। क्या हुआ? ओ गौरी, मेरी बेबी मर गई है। अब तुम लोगों को इस शैतान से अल्लाह ही बचाए। हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे भाईजान। मैं पहलवानी सीख लूंगा चचा जान। स्वीटली। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ओए पका दिया। सब बातें छोड़े, ये बताए मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? वंडरफुल। ये अल्लाह वसाई कौन है? शुक्र करो तुम्हारे पे शक नहीं हुआ उनको। अरे उन्होंने इतनी शादियां की हुई हैं, उनको क्या पता कौन बात कर रही थी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चला होगा कि ये फोन असल में मैंने किया था। इधर आए ना। और मुझे बाहर पता लगा कि ये मेरी केड़ी बेबे मर गई है। और मेरी बेबे मरे तो 5 साल हो गए हैं।